और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का विचारपुर गांव, जहां पर मिनी ब्राजील के नाम से विदेश में चर्चा में आ गया है। और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर होस्ट लेक्स फ्रिडमैन से विस्तार के साथ खेल को लेकर जब बातचीत की तो उन्होंने भारत में खेलों के प्रति लगाव और बढ़ती लोकप्रियता को लेकर चर्चा की थी। और इसी दौरान पीएम ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का जिक्र करते हुए यह बताया कि वहां के लोग 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहे हैं। दरअसल ये पॉडकास्ट का जो एपिसोड है वो हाल ही में प्रसारित हुआ है, जिसके बाद उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान इस गांव का जिक्र किया है, विचारपुर का जिक्र किया है पीएम ने, जिसके बाद अब इस गांव की ख्याति और बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि यहां पर 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेला जा रहा है। और प्रदीप पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पीएम ने पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया है, इस गांव का जिक्र किया है, अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि पॉडकास्ट ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा सुना जाएगा। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहडोल, ये जो आदिवासी बहुल इलाका है और शहडोल जिला मुख्यालय से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी में एक गांव है विचारपुर। मिनी ब्राजील की संज्ञा दी गई है इस गांव को, और इसके पीछे की जो वजह है कि इस क्षेत्र से, इस गांव से लगभग 70 से 80 ऐसे खिलाड़ी फुटबॉल के सामने आ चुके हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल तक पहुंचे हैं। स्टेट लेवल पर अगर बात की जाए तो महिलाओं की एक पूरी टीम जो है वो स्टेट लेवल को, मध्य प्रदेश की स्टेट फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करती है। मैं आज उसी गांव में हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं और इन लोगों में फुटबॉल का किस तरीके से क्रेज है। और मेरे साथ कुछ कोच भी मौजूद हैं जो यहाँ पर लगातार फुटबॉल के खेल का, यहाँ पर वो बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और बताएं वो किस तरीके से बताते हैं इस क्षेत्र के, जिस तरीके से लोगों का फुटबॉल को लेकर प्रेम है इस क्षेत्र में, जिस तरीके से यहाँ के ब्लड में है फुटबॉल, उनसे आप जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका? मेरा नाम अनिल सिंह गौड़ है और मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ और फुटबॉल कोच हूँ। कब से यहाँ पर फुटबॉल कोच हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह, बच्चों में, बड़ों में, युवाओं में उत्साह देखने को मिलता है? फुटबॉल ही एक ऐसा गेम है जिसको लेकर यहाँ के युवाओं में रुचि नजर आती है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा सर कि मेरा बीपीएड जो कंप्लीट हुआ था 2010, उसके बाद मैं विधिवत यहाँ पे कोचिंग देता रहा और उससे पहले भी मेरा बीपीएड नहीं रहा कि कोचिंग दिया लगातार। और मेरे टाइम में भी काफी बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे और ये काफी अच्छा बात है कि यहाँ पे आदरणीय पीएम के द्वारा हमारे गांव का कई बार उल्लेख हुआ मिनी ब्राजील के नाम से। हमारा गांव के जो सारे खिलाड़ी, जो सीनियर खिलाड़ी, जूनियर और वरिष्ठ जो हमारे काफी उत्साहित हैं इस बात को लेकर। निश्चित ही इसमें आने वाले जो हमारे जनरेशन नर्सरी है, जो अगर प्रशासन से अच्छी सुविधाएं मिलेगी तो निश्चित ही अभी जो राष्ट्रीय स्तर का जो बिना सुविधा के खेल रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे, 70 से 80 बच्चे, निश्चित ही अगर शासन प्रशासन से भी और सुविधा मिलेगा तो राष्ट्रीय स्तर तक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। एक लंबा दौर रहा है जब कि यहाँ पर फुटबॉल का प्रेम देखने को मिला है। हमारी जानकारी में 4 से 5 पीढ़ी का जो पूरा एक वक्त रहा है, उस वक्त में लोग फुटबॉल के अलग अलग प्लेयर्स इसमें निकलते रहे। नेशनल की बात हो, इंटरनेशनल की बात हो, स्टेट लेवल पे जो पूरी महिलाओं की टीम है वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ से। तो किस तरीके से यहाँ पर आप प्रशिक्षित करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर रुचि है फुटबॉल को लेकर? फुटबॉल को लेकर सर जब से मैं जानने लायक हुआ तो मेरे ख्याल से मैं खुद भी तीसरी पीढ़ी का खिलाड़ी, और इसके बाद मेरे बच्चा है वो भी फुटबॉल खेलता है, वो पीएम मोदी की निश्चित ही यहाँ पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी और बोला जाए तो हर एक घर में आपको राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी मिल जाए। और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसके कम सुविधाओं के बाद भी हमारे यहाँ के खिलाड़ी आगे निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब भी बच्चे यहाँ से पैदा होते हैं तो फुटबॉल खेलना ही सीखता है, तो निश्चित ही अगर यहाँ पे अच्छी सुविधाएं होंगी तो और आगे तक बच्चे जा पाएंगे। जिस तरीके से सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन हर घर में
फुटबॉल का कोई ना कोई प्लेयर है। जैसा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक ऐसा गांव है जहां पर हर घर से फुटबॉल के प्लेयर है। मेरे साथ एक महिला कोच भी है। बिल्कुल प्रदीप, और जिस उनसे तरह से जानने आप के बता रहे हैं, यहाँ पर पूरा गांव जो है वो फुटबॉल के खुमार में देखा जाता है और जाहिर सी बात है, ये खुशी की बात है, प्रोत्साहन की बात है कि जब खुद पीएम इस तरह से एक सुदूर अंचल का नाम लेते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है और जज्बा बढ़ता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।